हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ऑडियो सेंटर का ये एस्ट्रा सीरीज़ का लैंड रे। बेसिकली ये ड्यूल 10 इंच का हो जाता है, थोड़ा सा क्लोज लुक आप दे सकते हैं। तो भाई ये पूरा सेटअप करा हुआ है हमने दो लैंड रे का, एक सिंगल ड्यूल 18 का, बेसिकली एक बेस हमने यहाँ पे लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा ये सेटअप करा हुआ है पीछे। और बेसिकली ये एक एक्टिव लैंड रे है। एक्टिव से मेरा मतलब कि इसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ट होता है, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिलेगी, सिंपली आप प्लग इन प्ले कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भाई मिक्सर विक्सर सेटअप हमने करा हुआ है और इसको हमने ऊपर रखा हुआ है ताकि आपको एक्चुअल क्वालिटी मालूम चल पाए कि खुले में भाई हाँ क्वालिटी यहाँ पे कैसा आता है। ओवरऑल मज़ा बहुत आएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग की बात करें तो जो पैकेजिंग है वो आप सभी को पता है भाई ब्रांड की कैसे होती है। ऑडियो सेंटर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो एस्ट्रा सीरीज़ है। अब जो एस्ट्रा सीरीज़ है इसमें ये है एस्ट्रा 210। इसके अलावा और भी मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक जो पूरा बॉक्स का वेट हो जाता है, यानी एक कैबिनेट का पूरा वेट 30 kg के आसपास आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे इसका सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन है। साइड की बॉक्स कंटेंट की बात करें कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, बस सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे भी था। अभी मैं इसको ना पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ। और अनबॉक्सिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भाई ब्रांड की बात आती है तो मज़ा आता है बॉक्स पैकेजिंग देखने में कि हाँ भाई इन्होंने कैसा पैकेजिंग जो है वो यहाँ पे करा है। तो ये देख लीजिए डबल कार्टून मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे भाई ये फॉर्म लेयर मिल जाती है। अब ये जो फॉर्म होती है ये बहुत बचाव करती है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से। इसके अलावा यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल मिलती है। एक यहाँ पे ये क्वालिटी सर्टिफिकेट टाइप का कुछ मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। बाकी मेन है हमारे यहाँ पे लैंड रे, ये है लैंड रे। और एक काम करते हैं ना, इसको निकालते हैं। निकालने के बाद इसी फ्रेम पे, ये फ्रेम भी मैं आपको बताऊँगा, इस फ्रेम पे हम इस पर दो लैंड रे को अटैच करते हैं। सीधे हम फिर टेस्टिंग भी देखेंगे और देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले लाइनरी की, जैसे कि अभी आपने अनबॉक्सिंग देखा और लाइनरी का भी अभी आपको पूरा लुक दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें लगी हैं और कैसे लगी हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पास लेके आना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रंट की साइड पे बेसिकली हमने दो लाइनरी को हैंग करा हुआ है। एक्चुअल में जो ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम भी एज अ एक्सेसरीज आप ले सकते हैं। एस्ट्रा 212 यानी 210A का यहाँ पे जो है वो इसके स्पेशल डिज़ाइन का जो है वो ये फ्रेम है। ऑडियो सेंटर के ऊपर ब्रांडिंग भी मिल जाएगा, या फिर आप चाहे भाई आफ्टर मार्केट भी बनवा सकते हैं। लेकिन क्वालिटी जब आप ये पूरा ध्यान दे रहे हैं तो भाई फ्रेम का भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ऑडियो सेंटर के यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट का जो ग्रिल है आप देख सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। अब दो पार्ट में ये थोड़ा सा कर्वी टाइप का भी है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो नीचे भी आपको यहाँ पे बोल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, आफ्टर मार्केट या फिर कस्टम में और यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे कंपनी फिटेड में, तो भाई फ़र्क ये होता है कि आपको यहाँ से एक एक स्क्रू से लेके हर एक चीज़ पे जो है वो कंपनी यहाँ पे ध्यान देती है। यहाँ तक कि जो ग्रिल है, ग्रिल पे अगर आप देखेंगे इसका फॉर्म का क्वालिटी, वो सारी चीज़ें आपको एक डिफरेंट मिलेगी। पाउडर कोट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है इस ग्रिल का। 16 गेज का ग्रिल हो जाता है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको HF का वेव गाइड देखने को मिल जाता है। अब ये जो वेव गाइड होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक लाइनरी के लिए, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस को लाने के लिए। जो मैंने टेस्टिंग ली है वो तो खैर आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसा इसका परफॉर्मेंस आने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको दो 10 इंच के स्पीकर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साइड फिटिंग्स की बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो है ये पेंट आपको बेसिकली पॉलीयुरेथान पेंट मिलता है। अब जो सनलाइट इस पर पड़ रही है, नहीं लाइट पड़ रही है तो ऐसा आपको लग रहा है वो चमक चमक सा है। दूसरी साइड में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख लो दूसरी साइड में आपको कैसा मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये सेंटेक्स से ऊपर होता है। सेंटेक्स से ऊपर होने का रीज़न ये होता है क्योंकि इसका जो पेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई रोड पे आप जैसे डामर बिछाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इस पे पेंट भी होता है। अब उसका जो क्वालिटी होता है, एक तो ये वाटरप्रूफ होता है, दूसरा यहाँ पे बहुत स्क्रैचेस से बचाता है। गंदा होने के बाद आप इसको ईजिली धो सकते हो। धोने का मतलब मैं साफ़ करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आप इजिली पानी डालो और धो दो, तो इस तरीके का यहाँ पे पेंट होता है। बाकी फिटिंग्स की बात करें तो फिटिंग्स आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको साइड की फिटिंग्स मिल जाती है काफ़ी अच्छी। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सिंपल सी फिटिंग आपको देखने को मिलती है। ये लॉक मैकेनिज्म इसका रहता है, इसको जस्ट आप ऊपर करेंगे तो ये हैंडल होता है, इसको आपको खोल के यहाँ से बेसिकली आप इसको ऊपर करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और ऑडियो सेंटर की यहाँ पे अगेन आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। हैंडल पे भी अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो गैस्केट देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, ये गैस्केट देखने को मिलेगा। तो ये है
इसके अलावा यहाँ पे इसका बैक का फिटिंग हो जाता है। अब ये बैक की फिटिंग आप देख सकते हैं किस क्वालिटी की आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, कंपनी ने मेक श्योर करा हुआ है कि आप जो फिटिंग करें या फिर लैंडरी को आप रैक करें तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड एक साइड का यहाँ पे 8 यूनिट्स का आपको यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन करी हुई है, या फिर फ्रेम की बात करें वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, ये है इसका एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर यहाँ पे फिट होने का सबसे अच्छा रीज़न या फिर कह सकते हैं कि ये प्लस पॉइंट क्यों जाता है किसी भी एक यहाँ पे एक्टिव लाइनरी के लिए, तो भाई एक तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा यहाँ पे एम्पलीफायर जो बनाया जाता है कंपनी के अकॉर्डिंग इस लाइनरी के स्पीकर्स के यानी कंपोनेंट्स के हिसाब से ही यहाँ पे बनाया जाता है। तो पीछे एम्पलीफायर होता है, ऑडियो स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग है। बेसिकली ये पानी वानी से बचाने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है, धूल गर्दा ना जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए एस्ट्रा 21A यहाँ पे जो मेंशन करेगा, ब्रेन कोर टेक्नोलॉजी इनसाइड, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। ये पूरी इसकी हीट सिंक हो जाती है, ये जो है ना, ये आपको हीट सिंक मिलती है। अब यहाँ पे पावर कॉन का इनपुट आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे आप वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि 220 to 240, और यहाँ पे बेसिकली जापान और इंडिया या फिर एशिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे भी अलग अलग भेजें तो सेम यूनिट चल जाएगा। आप सिंपली चेंज करिए तो वो वोल्टेज का अप डाउन फर्क आ सकता है। बाकी यहाँ पे पावर कॉन हो जाता है, यहाँ से आप इसको इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। ये जैसे कि इनपुट मैंने यहाँ पे कर दिया और ये आउटपुट केबल आती है, ये मैंने यहाँ से और ये आउटपुट कर दिया, तो ये हो जाता है। बाकी वेंटिलेशन आपको मिल जाते हैं। और सिग्नल इनपुट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिग्नल इनपुट्स मिलते हैं, ये देख लीजिए, इसके सिग्नल इनपुट्स हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक वॉल्यूम नोब मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट एलईडी डिसेबल इनेबल, जो कि सब फ्रंट पे एक एलईडी भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये यूएसबी पोर्ट हो जाता है इसका। इसके अंदर डीएसपी सेटिंग्स है, वो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे इसके 3 मोड्स आपको मिलते हैं, लाइनर, 2 यूनिट्स, डब्ल्यू सब, तो ये आप प्रीसेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल में इसको हम ऐसे ही जो है वो लगा देते हैं, तो यहाँ पे फिट कर देते हैं, तो ये हो जाता है। बाकी इसकी क्वालिटी आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई कैसा रहने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं अभी सीधा कर देता हूँ। तो दोस्तों क्वालिटी कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी अगर मैं इसकी स्पेशल्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले जैसे कि ड्राइवर्स की बात करी तो 2 10 इंच के आपको स्पीकर्स मिलते हैं, और यहाँ पे 2 आपको HF मिल जाते हैं। अब जो स्पीकर का जो वर्चुअल साइज है, यहाँ पे आपको 2.5 इंच का वर्चुअल साइज मिल जाता है। सेंटर पे जो HF है, HF का जो वर्चुअल साइज आपको मिलता है वो 1.75 इंच का यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसकी पावर ओवरऑल पूरी एक कैबिनेट की पावर की बात करूँ तो 1600 वाट का यहाँ पे आपको एक ये पूरा कैबिनेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 1600 वाट हो भाई, कुछ भी हो, लेकिन जो क्वालिटी होता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है, या फिर अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं या फिर आउटडोर इवेंट में अगर लगा रहे हैं तो कोशिश ये रहती है कि लाइनरे में कम से कम क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अपने को मिले, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। दूसरा क्या है, जैसे कि बताया कि इसके अंदर एम्पलीफायर यानी इसका मॉड्यूल इसके अंदर फिट है, तो ये आपको एक फ़ायदा हो जाता है। तीसरा भाई कि यहाँ पे ऑडियो सेंटर ब्रांड है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और काफ़ी लोगों का जो है मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ में। पैसिव मैंने काफ़ी यहाँ पे सुने, बेस भी जो है ये यहाँ पे यूज़ में ले रखे हैं, जो कि अभी टेस्टिंग पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टेस्टिंग का खैर मैं आपको प्रोसेस एक बार समझा देता हूँ कि हम टेस्टिंग कैसे करने वाले हैं। 2 यहाँ पे लाइनरे है, इसके अलावा ये 2 सिंगल यानी डबल की एक सिंगल बेस है। अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करे हुए हैं। यहाँ पे शुरुआत से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये एक मिक्सर यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे एक ये साउंड कार्ड बेसिकली यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, तो ये मेरे पीसी से यहाँ से कनेक्ट है टाइप सी से, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर हमने इनपुट करा है। बाकी ये 2 चैनल है, एक चैनल पे यहाँ पे सबवूफर है, एक चैनल पे हमने यहाँ पे लाइनरी दे रखा है आउटपुट्स के लिए। और ये यहाँ से आउटपुट जो केबल जा रही है बेसिकली ये देखते हैं, ये हमारी आउटपुट केबल जा रही है। एक तो आपकी बेस में चलेगी जो कि यहाँ इनपुट हो रही है। अब यहाँ पे बेस की सेटिंग हमने 80 हर्ट्ज़ पे करा हुआ है, नॉर्मल, ठीक है ना, रिवर्स एंड नॉर्मल जो भी आप करना चाहे। ये बेसिकली KLA सीरीज़ के अंदर है, 218 DSP, इसमें भी DSP आप सेटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लाइनरे है, दूसरा जो वायर आया है वो यहाँ इनपुट हो गया, एक इनपुट हुआ है। इसके अलावा यहाँ से दूसरा पैच करके इस लाइनरे को कर दिया गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो DSP जो सेटिंग्स है वो आप इसके इनबिल्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सटर्नली इसको सेटिंग करना चाहें तो एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि वहाँ से मिक्सर से सारी सेटिंग्स करके फिर उसके बाद उसको रन करा जा रहा है। बाकी चलते हैं एक बारी टेस्टिंग देख लेते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस, वो आपको मैं दिखा देता हूँ।
दोस्तों कैसे लगे टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी अगर मेरे ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे ड्यूल 10 है, ड्यूल 10 के साथ में जो डबल एच एफ कॉम्बिनेशन दे रखा है वो एक अच्छा मिलता है। अगर आपको यहाँ पे कमी लगती हो आपके सेटअप के अंदर कि एच एफ कम है, मिड कम है, तो यही पूरी करने वाला है। दूसरा यहाँ पे बेस का भी परफॉर्मेंस आप सभी को पता है कि 218 यानी केले 218 का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके साथ में जो है मैच बहुत अच्छा है। तो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि लाइनरे के अंदर मुझे लाउडनेस भी चाहिए, एक क्लियरिटी भी चाहिए, एक कह सकते हैं कि भाई आवाज़ का जो सुरीलापन है ना वो पूरा आना चाहिए, तो मैं आपको ये लाइनरे सजेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि जितने छोटे ड्राइवर्स होते हैं जैसे कि 10 इंच हो गया, 8 इंच हो गया, उतने ही यहाँ पे जो क्वालिटी होता है, जो मिड का क्वालिटी होता है वो ज़्यादा निखर के आता है। वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी मुझे मिली। वॉइस कॉल साइज़ भी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि इसके अंदर 2.5 इंच का वॉइस कॉल साइज़ आपको मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज दे सकते हैं यहाँ पे 40 से लेके आपको 20 किलोहर्ट्ज़ तक मिलती है, तो एक अच्छा आपको रेंज मिल जाता है। सबवूफर के साथ में मैच करने में अब आपको ईजी रहेगा। बाकी मिड की क्वालिटी आप देख सकते हैं। और सजेशन मेरे को उन लोगों के लिए मैं दूंगा कि अगर आप इंडोर आउटडोर दोनों पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, खास करके लाइव कॉन्सर्ट पे, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है। बाकी प्राइसेस, बाकी डिटेल्स के लिए ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे ऑडियो सेंटर के बेसिकली आपको बहुत सारे डीलर्स मिल जाएंगे। अगेन मैं एरोन्स बोलने वाला था क्योंकि एरोन्स ही यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडिया के अंदर। तो आप चाहे एरोन्स या ऑडियो सेंटर दोनों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं काम करूँ, एक नंबर यहाँ पे आपको नीचे मेंशन कर दूँगा, आप जाके जो है कॉन्टैक्ट या फिर इसका प्राइस बाकी डिटेल जो है मालूम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं तो इस वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।